आरती उतारना प्रारंभ कर दिया है कि नहीं। तो सती के मन में अभिमान आ गया। कुंभज जी समझ गए, लेकिन मन में सोचा कि अतिथि है ना। यद्यपि भगवान शंकर को कौन कथा सुना पाए, पूर्व काल से भगवान शिव ही सबसे बड़े कथा के कथावाचक है, कथावक्ता है, कथा व्यासी। अब उनको कौन कथा सुनाएगा भैया। स्कूल के प्रिंसिपल जी को कोई बच्चा क्या ज्ञान दे पाएगा, कितना पढ़ा लेगा, है ना। किसी बच्चे से कहो कि भैया आज आपने प्रिंसिपल साहब को ही पढ़ाना है, तो बताओ पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा। ये तो भगवान शिव की महानता है कि जो कथा सुनने के लिए ऋषि के पास गए और ऋषि से कहा, बोले प्रभु मैं कथा इसलिए सुनना चाहता हूँ कि मेरा विवाह हो गया और विवाह के पश्चात सर्वप्रथम धर्म पारायण, धर्म पत्नी अर्धांगिनी मेरे साथ में है, इसलिए सबसे पहले कथा को सत्कर्म को करना चाहिए ना। इले घ्यो के बाद तुरंत पैर सत्यनारायण की कथा करे जाए। हे प्रभु आज के बाद हमारे बेटी बहू, हमारा बेटा बहू, हमारी बेटी जमाई गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहे हैं और धर्म के साथ में प्रवेश कर रहे हैं, इनके दाम्पत्य में किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा न आए, इनका जीवन खुशहाल रहे, आपकी कृपा बनी रहे। संत ब्राह्मण इत्यादि हमारे जितने न्यूते हुए मेहमान हैं, इन सबका आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे हैं ना। हाँ, तो भगवान ने कहा प्रभु हम कथा सुनने आए हैं। तो ऋषि ने कथा करना प्रारंभ किया। राम कथा मुनि ब्रज बखानी सुन मही सती नरमार। राम कथा प्रारंभ हुई, भगवान ने कथा को सुना, लेकिन सती का ध्यान कथा पर नहीं था। कुंभज जी को बड़ा बुरा लगा, लेकिन कुछ बोल नहीं लगा। अब कथा विश्राम हुई और भगवान ने कहा, बोले प्रभु अब हम चले। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। विदा मांगी चलने लगे। भगवान ने कहा, बोले देवी अरे ऋषि के चरणों में वंदन तो कर ले कम से कम। बोले अब हो गया सब है। तो बंदों संत बंदों ने कहा कि हे सती, जैसा अभिमान दक्ष को था ऐसा ही तुझे भी है। इसलिए क्या कहा कि दक्ष की बेटी को बड़ा अभिमान है। पहले कहा था जगत जननी, अब क्या कहा दक्ष की बेटी। जैसा अभिमान दक्ष को था वैसा ही अभिमान तुझे भी है। अब अर्ध मार्ग में आए, उसी समय भगवान जानकी को ढूंढ लेते हैं। सीता हाय सीता हाय। सती ने सीता का रूप धारण किया और राम जी के आगे आगे चलने लगी। राम जी ने तुरंत पहचान लिया। बोले मैया भगवान को छोड़ करके क्यों वन में विचरण कर रही हो। भगवान शिव कहाँ हैं? सती ने परीक्षा लेनी चाहिए राम की, लेकिन राम जी पहचान गए हैं। एक पति को बंधुओं अपनी पत्नी की सारे गुण अवगुणों के बारे में पता होता है, और एक पत्नी जानती है कि मेरे पति के जीवन में कितने गुण अवगुण हैं। एक बार में ही पहचान जाती है। राम जी ने देखा कि सती ने सीता का रूप धारण किया है, लेकिन ये सीता नहीं है, क्योंकि सीता तो सदैव मेरे पीछे गई, मेरे से आगे कभी नहीं गई। शास्त्र का नियम है कि जब युद्ध हो तो पति को आगे होना चाहिए, पत्नी को पीछे। वन में जा रहे हो तो पति आगे पत्नी पीछे, और सत्कर्म हो रहा हो तो पत्नी आगे और पति पीछे। तो भगवान एक क्षण में जान गए। बोले एक तो ये घनघोर वन है, तो आगे मुझे होना चाहिए, पत्नी मेरे पीछे रहती है। दूसरी बात, जानकी आज से पहले मुझसे आगे कभी गई नहीं, ये उसका स्वभाव है ही नहीं। तो भगवान पहचान गए। अब इधर मैया सती हाँफते हुए पहुंची भगवान शंकर के पास। भगवान ने कहा ले ली तूने परीक्षा, अब यहाँ भी झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लेन गोसाई, सत्य कहूं तुम्हारे की नहीं।
मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान ने कहा, बोले देवी परीक्षा और तू न ले, मैं तेरे गुरु को जानता हूँ, तूने जरूर परीक्षा ली होगी। और जब यहाँ झूठ बोला, भगवान ने ध्यान दिया और जान गए कि हे सती तुमने झूठ बोला। तो भगवान ने देखा कि सती ने सीता के रूप को धारण किया। भगवान ने कहा, हे सती अब तुम आज के बाद मेरे वाम भाग में बैठने की अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुमने सीता के रूप को धारण किया। और भगवान शिव राम को अपना गुरु मानते हैं और मैया जानकी हो गई गुरु माता, इसलिए अब तुम मेरे वाम भाग में विराजमान नहीं हो सकती। भगवान शंकर ने त्याग कर दिया सती का। और जब त्याग कर दिया तो सती मन ही मन सोचने लगी कि जब मेरे पति ही मुझसे प्रेम न करें, मेरे पति मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार न करें, तो मैं इस शरीर को रख कर के करूंगी। और इसी कारण बंधुओं सती ने पिता के यज्ञ में जाकर अपना शरीर त्याग दिया और मरते हुए भगवान से निवेदन किया, सती मरत हरे सन वर मांगा, सती मरत हरे सन वर मांगा, सती मरत हरे सन वर मरत हरे सन मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरे ग्रह जाहि, जनमी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाए। मरते हुए निवेदन क्या है, प्रभु सती मरत हरिसन मरवानु, जन्म जन्म शिव पद अनुराग है। प्रभु मेरा जितनी बार जन्म हो, भगवान शिव ही पति के रूप में मुझे प्राप्त हो। और इसी कारणवश कहाँ जन्म हुआ इनका, पर्वतराज हिमालय और मैना के घर में पार्वती के रूप में, जहाँ इनका नाम उमा पड़ता है, पार्वती पड़ता है, गौरी पड़ता है, गौरा पड़ता है, अनेक नाम इस कन्या के पड़ते हैं। और नारद जी के कहने पर यह शिव प्राप्ति के लिए ओम नमः शंकराय नमः इस महामंत्र को जपते हुए तब भगवान शिव के संग में इसका विवाह होता है। अब इधर बंधुओं, मनु और शत्रुपा जी के जो दो पुत्र थे, पहले पुत्र का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद ने विवाह किया सुनीति के संग में, घर में संतान नहीं हुई। दूसरा विवाह कर लिया सुरुचि के संग में। कुछ समय के पश्चात बंधुओं सुरुचि ने एक पुत्र उत्तम को जन्म दिया। विधि का विधान देखिए कि सुनीति ने भी एक बेटे को जन्म दिया और जिस बालक का नाम रखा गया ध्रुव। अब ध्रुव एक दिन अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन सुरुचि ने ये कहकर धक्का दे दिया, बोले बेटा तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, तेरे पिता की गोद में तो मेरा बालक उत्तम बैठेगा। और धक्का दे दिया गोदी से नीचे। रोने लगा। ध्रुव अपनी माँ के पास गया और माँ ने कहा, बोले बेटा कोई बात नहीं, यदि तू गोद में बैठना ही चाहता है तो परम पिता की गोद में बैठ। तो बोले कहाँ रहते हो? गोयन गुस्सा में बोले जंगल में। बोले ठीक है, मैं उनको प्राप्त करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। अब माँ ने कहा ये मजाक कर रहा है। बोले ठीक है जा। अब सो बंधुओं बालक निकल पड़ा। रास्ते में नारद जी मिले। कहाँ जा रहा है रे ध्रुव? भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो नारद जी ने बार बार कहा, बोले बेटा घर चला जा, तू छोटा है, अनेक प्रकार के हिंसक जंगली जानवर रहते हैं। नारद जी से कहने लगे, बोले महाराज मेरा मार्ग मत रोको, मुझे जाने दो। तो नारद जी ने कहा ठीक है, जब तू जा ही रहा है तो बता जपेगा क्या वहाँ? बोले ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो बोले एक काम कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय को जप। और इस महामंत्र को जपने लगे ध्रुव जी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तिरात्रांते कपित्ता बदराशा। पहले 1 दिन भोजन किया और
3 दिन का उपवास, फिर 1 दिन भोजन किया, 6 दिन का उपवास, ऐसे करते करते 5वां महीना आ गया। फिर बेर के फल खाए, पपित्र के फल खाए, और जो बंधुओं 5वां महीना आया, ध्रुव जी ने आज वायु का पान कर दिया, हवा को ही पी लिया। चारों ओर सृष्टि में जीव जंतु तड़पने लगे। इधर सारे देवता भगवान के पास गए, बोले हे प्रभु, न जाने आज किसने वायु का पान कर लिया, और अगर कुछ जल्दी से आपने कुछ किया नहीं तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान ने आंख बंद करके ध्यान लगाया, देखा तो एक छोटा सा बच्चा मधुवन में जा करके भगवान का तप कर रहा है। बोले ये तो छोटा सा ध्रुव है, तो बोले जल्दी जाओ और ध्रुव को दर्शन दो अपने। भगवान गए ध्रुव के पास, और ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय दृढ़ता से जप कर रहा है। भगवान सामने खड़े हैं। अब भगवान ने क्या किया कि ध्रुव के हृदय में जो भगवान का प्रतिबिंब था उसको हटाया। ध्रुव छटपटाने लगा, देखा तो सामने भगवान खड़े हैं। अब कुछ बोल नहीं पाया, क्या बोले? तो भगवान ने अपना 5 जन्य नाम के शंख को उठाया और ध्रुव जी के कपोलों से लगा लिया। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्श बालम कृपया कपोले। जैसे ध्रुव जी के कंठ से उस शंख का स्पर्श किया, बंधुओं ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति को गाया। 12 अक्षरों का मंत्र नारद जी ने दिया था, तो 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाने लगा। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधा अन्यास्त हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोले हे प्रभु, आपके चरणों में वंदन करता हूँ। यो अंतः, मेरे अंतःकरण में आपका जो प्रतिबिंब था आपने उसे हटा दिया। मेरा जो ये शरीर जड़ बन गया था, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन आपने कृपा की और मानो मेरे इस मरे हुए शरीर पर मानो अमृत संजीवनी के द्वारा इस शरीर को जीवित कर दिया। हे प्रभु, मैं किन शब्दों से आपकी स्तुति को गाऊं? भगवान ने कहा, हे ध्रुव, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहता है? बोले प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं अब घर जाना चाहता हूं। कुछ तो मांग ले रे। ध्रुव ने कहा, बोले प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, अब मेरी मांगने की जो इच्छा थी वो सब समाप्त हो गई। तो भगवान ने कहा, चल मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि 36,000 वर्षों तक तू यहाँ विराजमान राज्य करेगा। अब बंधुओं घर वापस आए। सबसे पहले अपनी विमाता के चरणों में वंदन किया और अपनी माँ के चरणों में वंदन किया। कुछ समय के बाद उत्तम को यक्षों ने मार दिया। ध्रुव ने अनेक यक्षों को मारा, लेकिन इनके दादाजी ने समझाया, बोले बेटा ये ठीक नहीं है। और ध्रुव जी महाराज राजा बने, अनेक वर्षों तक राज्य किया। और तत्पश्चात बंधुओं मृत्यु के सिर पर पांव रख करके साक्षात मृत्युंजय ध्रुव लोक को चले गए। मृत्यु देवी ने कहा, बोले कुछ मांगो। बोले मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माँ भी मेरे साथ जाए। और वही ध्रुव जी महाराज आज भी ध्रुव लोक में ध्रुव ताराधन करके विराजमान है। बोले ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी के वंश में एक का जन्म हुआ जिसका नाम था अंग। ये बड़े प्रतापी थे। इनका विवाह हुआ मृत्यु की देवी सुनीता से, और बेटा हुआ बंधुओं बैन। और बैन बड़ा पापी राजा हुआ। इसने चारों ओर घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कचित। कोई किसी को दान पुण्य सत्कर्म नहीं करेगा, सब मेरी जय जयकार करेंगे। ऋषि मुनियों को अच्छा नहीं लगा और ऋषि मुनियों ने बंधुओं जल को अभिमंत्रित करके जैसे ही बैन पर छिड़का, ये नीचे गिर पड़ा, मर गया। अब इसके शरीर का मंथन होने लगा। सबसे पहले काले पुरुष उत्पन्न हुए, इनको कहा निशीत नीचे बैठो, निषाद जाति प्रकट हुई। अब दूसरी बार इनके शरीर का मंथन होने लगा तो बंधुओं पृथु महाराज और अर्ची देवी का जन्म हुआ। बोले पृथु जी महाराज की। अब पृथु जी महाराज बड़े प्रतापी राजा हुए और इन्हीं पृथु जी ने इस पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त किया अपने रथ के द्वारा। जहां जहां वो रथ के पहिए घूमे, ये पृथ्वी 7 खंडों में विभक्त हो गई, जो 7 द्वीप हैं।
7 खंडों में विभक्त हो गई पृथ्वी, निर्विजा हो चली, तो इन्होंने गौरूपी पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी से कहा, बोले हे पृथ्वी, तुम क्यों अन्न जल को छिपा रही हो? पृथ्वी मैया ने कहा, बोले चारों ओर पापाचार दुराचार हो रहा है, और जब जब इस धराधाम में पाप और दुराचार होता है, तब तक मैं अन्न जल को छिपा देती हूँ। तो बोले महाराज, बोले देवी, मैं तो साक्षात आपका पुत्र हूँ, इसलिए मेरी प्रजा दुखी रहे ये मैं देख नहीं सकता। तो पृथ्वी जी महाराज के द्वारा ही इस धरा का नाम क्या पड़ा? पृथ्वी। कई नाम पड़ते हैं इसके, पृथ्वी के नाम से पृथ्वी इस धरा का नाम पड़ा। और अब बंधुओं, इसी वंश में आगे चल करके एक राजा होते हैं प्राचीन। अब इन्होंने किसी से सुन लिया कि भाई पशु बलि करनी चाहिए, पशु हिंसा करनी चाहिए यज्ञों में, उससे भगवान प्रकट होते हैं। एक दिन नारद आए, नारद ने कहा, अरे मूर्ख, तुम क्या कर रहे हो? बोले महाराज, वेद में लिखा था ऐसा। बोले बेटा, बहुत मुश्किल है, कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बोले एक बार ऊपर देखना। इसने ऊपर देखा, बोले जितने जीव जंतुओं को तूने मारा, वो सब तुझे मारने के लिए तैयार है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बंधुओं, बुराई का अंजाम अंत में बुरा ही हो। आज हम किसी जीव को मारेंगे, कल हमारी बात। जन पीड़ा हमता हूं ना तन्निवे थे। बोले प्रभु, ये तो वेद में लिखा था। बोले भैया, वेदों में ऐसा कहीं कहा ही नहीं कि तुम हिंसा को करो। अहिंसा पर वेदों ने तो यही कहा कि अहिंसा, हिंसा मत करो, प्रेम से रहो, जीवों पर दया। तो ये डरने लगा। बोले वेदों को समझना बहुत मुश्किल है ना, कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते और गलत कार्य कर देते हैं। गलत कार्य कर देते हैं। और वेद की भाषा को जानना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। कहना कुछ चाहते हैं, अर्थ कुछ और निकल जाता है। कई श्लोक ऐसे आते हैं कि जिनका अर्थ कुछ और होता है, दिखने में कुछ और होते हैं ना। एक श्लोक आता है, युधिष्ठिरे जन्मते कन्या नकुलेन च विवाहिता सर्वे कुरुते पूजा स कन्या वरदायिनी। युधिष्ठिरे जन्मते कन्या, युधिष्ठिर के घर में जिस कन्या ने जन्म लिया, अर्थात जिस कन्या ने जन्म लिया, नकुलेन च विवाहिता, नकुल के साथ उसने विवाह कर दिया। सुन तुमने, युधिष्ठिर की कन्या ने नकुल के साथ ब्याह कर दिया। अब साधारण अर्थ तो इसका यही लग रहा है, लेकिन बंधुओं, इसका जो वास्तविक अर्थ है, शब्दानाम अनेका अर्थ, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। युधिष्ठिर में होता है पर्वत। युधिष्ठिर की कन्या अर्थात मैया पार्वती। युधिष्ठिरे जन्मते कन्या नकुलेन च विवाहिता। नकुला मले जिनका कुल गोत्र का किसी का कोई ज्ञान नहीं है, अर्थात कौन है ऐसे? भगवान शिव। शिव के न तो कुल के बारे में ज्ञान है, न गोत्र के बारे में ज्ञान है। जब शिव पुराण में कथा आती है और जब शिव विवाह होने लगा तो गोत्राचार होना, तो भगवान जुन्नोनि तरपति पंडित जी उन पूछ किम गोत्रस्य किम प्रवरस्य किम साखिना किम वेदाध्यायिना कस्य शर्मणा है। तो बोले इनका कुल क्या है, गोत्र क्या है, खानदान क्या है? नारद जी ने कहा जो है ये सामने हैं। तो नकुलेन, जिनके कुल के बारे में किसी को कोई पता नहीं है, जिनके गोत्र के बारे में किसी को कोई पता नहीं है। अर्थात भगवान शिव के संग में उस कन्या का विवाह हुआ। सर्वे कुरुते पूजा सा कन्या वरदायिनी। ऐसा संसार में कोई नहीं है कि जो भगवान शिव और पार्वती का पूजन न करता हो। है कोई ऐसा? तो बोले बेटा, वेदों में लिखा कुछ और होता है, लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है। ऐसा तूने अच्छा नहीं किया। बोले मैं क्या करूं?
बोले बेटा इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। और प्राचीन भाई ने बंधुओं भगवान के महानाम को जपा और भगवान के नाम को जपते जपते सो अंत में इन्होंने अपना पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। और यहीं पर भागवत का चतुर्थ स्कंद की कथा विराम हो जाती है। पांचवें स्कंद में कथा आती है। अब मनु और शत्रुपा का जो बड़ा बेटा था उसका नाम क्या था? प्रियव्रत। प्रिय मने अच्छा, व्रत मने संकल्प। जिसके जीवन का संकल्प अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, पवित्र हो, वही तो प्रियव्रत है ना? लेकिन अब प्रियव्रत जी की कथा को हम कब सुनेंगे? कल की कथा प्रसंग में। अब समय आगे हमें आज्ञा नहीं देता क्योंकि समय की सीमा में हम बंधे हुए हैं। और मेरा यही प्रयास होता है कि जो हमें समय हमारा समय निर्धारित है उससे अधिक ना हो, क्योंकि सबको फिर परेशानियां एक प्रकार की होती है। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम करेंगे। और भोलेक जो कथा है प्रियव्रत जी से 5वां स्कंद से लेकर के वो कथा बहुत ज्यादा है ना। अब समय ही देखो 3 घंटे का पता ही नहीं चलता कब पूर्ण हो जाता। तो बोल भगवान कृष्ण को भी जन्म हो है ना। तो भैरों अपर ब्यो का दिनक कोट पैंट और ब्यो का दिनक लहंगा पहरी कया है। हाँ सुंदर फर्स्ट क्लास जन टेंट कलर लगा छन पीला लाल सफेद सुंदर। अर्थात खूब सच संवर करके आना, क्योंकि भगवान का प्रादुर्भाव है। सुंदरे किन्न सुंदर। कन्हैया को सजना संवरना अच्छा लगता है। सुंदरे किन्न सुंदर। तो खूब आप लोग सच संवर करके आना। और कल भगवान का अंतिम क्षणों में भगवान का प्रादुर्भाव होगा और शेष कथा अब हम कल के कथा प्रसंग में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम, एक छोटा सा भजन करें और उसके बाद आरती होगी। आप सब लोग प्रसाद इत्यादि लें। बोले शंकर भगवान की जय। नारे नारे जय हो जय जो जस दे तिर जोगिना। लेकिन बंधुओं ऐसे नहीं, दोनों हाथों से तालियां उठा करके सेवा के साथ तालियां बजा करके हिमवंत देश होला तिर जोगिना रे। जब तो महादेव टोला तिर जोगिना रे। हिमवंत देश होला तिर जोगिना रे। जब तो महादेव डोला तिर जोगिना रे। नारे नारे जय हो जय जो जस दे तिर जोगिना। हिमवंत देश होला तिर जोगिना रे। जब तो महादेव डोला तिर जोगिना रे। हिमवंत देश होला तिर जोगिना रे। जब तो महादेव डोला तिर जोगिना रे। पार्वती को मैंने यज्ञ शिव जी को सोर्यास। शिव जी को सोर्यास तिर जोगिना रे। इन लोगों बेटी धुनि जगी चा पूजा 12 मास। पूजा 12 मास तिर जोगिना रे। नारे नारे जय हो जय जो जस दे तिर जोगिना। हिमवंत देश होला तिर जोगिना रे। जब तो महादेव डोला तिर जोगिना रे। हिमवंत देश होला तिर जोगिना रे। जब तो महादेव
गोदान तिरजु किनारे। पार्वती संग फेर फेर द शंकर भगवान, शंकर भगवान तिरजु किनारे। ओ पार्वती संग फेर फेर द शंकर भगवान, शंकर भगवान तिरजु किनारे। नारे नारे जय हो जय जो जस दे तिरजु किनारे। हिमवंत देश होला तिरजु किनारे, जब तो महादेव ढोला तिरजु किनारे। ओ हिमवंत देश होला तिरजु किनारे, देव तो महादेव ढोला तिरजु किनारे। एकादशी को मेव लगत भादों का मास, भादों का मास तिरजु किनारे। एकादशी को मेव लगत भादों का मास, भादों का मास तिरजु किनारे। दिन दुखों को सार छे औतों की आस, औतों की आस तिरजु किनारे। दिन दुखों को सार छे औतों की आस, औतों की आस तिरजु किनारे। नारे नारे जय हो जय जो दस दे तिरजु किनारे। हिमवंत देश होला तिरजु किनारे, जब तो महादेव ढोला तिरजु किनारे। हिमवंत देश होला तिरजु किनारे, जब तो महादेव ढोला तिरजु किनारे। नारे नारे जय हो जय जो जस दे तिरजु किनारे। हिमवंत देश होला तिरजु किनारे, जब तो महादेव ढोला तिरजु किनारे। हिमवंत देश होला तिरजु किनारे, जब तो महादेव ढोला तिरजु किनारे। हिमवंत देश होला तिरजु किनारे, जब तो महादेव ढोला तिरजु किनारे। जब तो महादेव ढोला तिरजु किनारे, जब तो महादेव ढोला तिरजु किनारे। बोलिए शंकर भगवान की जय, रघुनाथ भगवान की, कालेश्वर महादेव की, हनुमान जी महाराज की, पितृ देवताओं की, नरसिंह भगवान की, भागवत भगवान की, भक्तौर भगवान की। ओम नमः पार्वती वतये हर हर महादेव। आइए सभी लोग बड़े प्रेम बड़े भाव से आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षौ सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्प